हेलो एवरीवन, आज है 20 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वैरोक इंजीनियरिंग के बारे में। देखिए 312 313 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। आज 15% की रैली आई है, कल 20% की रैली इसमें देखने को मिली थी। 2 दिन में कह सकते हैं कि तकरीबन 35% की एक बहुत बड़ी रैली हमें वैरोक इंजीनियरिंग में देखने को मिल चुकी है। और इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि शेयर में खरीदारी करने की अभी भी जगह है कि नहीं, क्योंकि देखिए 1100 रुपए के लेवल से शेयर टूटकर 130 रुपए तक पहुंचा था। वहां से एक बहुत बड़ी छलांग भी इसने लगाई हुई है। तो इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वैरोक इंजीनियरिंग के शेयर में बहुत बड़ी रैली देखने को मिली है। अगर हम देखें पिछले एक महीने की मैं बात करूं तो पिछले एक महीने में 56% का बहुत बड़ा ग्रोथ आया है। यहाँ पर 190 रुपए के लेवल पे ट्रेड कर रहा था और वहां से आज 313 तक पहुंचा है। अब आप कहोगे कि जब इतनी बड़ी रैली आ गई तब मैंने आपको बताया यहाँ पर, लेकिन नहीं। इसके ऊपर मैंने 2 महीने पहले भी वीडियो में बनाया था और ये वीडियो मैंने तब बनाया था जब इसने अपना ऑल टाइम लो का बॉटम बनाया था, जब शेयर 130 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। तब मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं मई महीने में, आज से 2 महीने पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर 29 मई को मैंने वीडियो बनाया था वैरोक इंजीनियरिंग के ऊपर, और तब शेयर 130 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। 130 रुपए के आसपास इसका ऑल टाइम जो लो है वो 124 रुपए के आसपास है। और जब मैंने मई में इसको पकड़ा था तब भी 130 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। और ये वो लेवल्स था जहां पर मैंने आपको खरीदारी करने की सलाह दी थी और मैंने कहा था कि आप लॉन्ग टर्म के लिए चाहे तो यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। बढ़िया क्वालिटी का शेयर है और काफी बड़े लेवल से टूटकर नीचे भी आया है। अगर मैं आपको इसका ऑल टाइम का चार्ट दिखाऊं तो इसका जो ऑल टाइम का चार्ट है वो आप देख सकते हैं कि 1150 रुपए के लेवल से 2018 में, अगर हम देखें 2018 से इसका आईपीओ आया था, 2018 में 1150 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड करा था। शेयर में कंटिन्यूअस गिरावट आई है, कंटिन्यूअस गिरावट आई है। पेंडेमिक के दौरान अगर हम देखें तो शेयर में काफी ज्यादा गिरावट आई, लेकिन अब धीरे धीरे एक बड़ी रैली की तरफ ये शेयर आगे बढ़ रहा है। और ये सारी बातें मैंने आपको मई महीने के एंड में बताई थी कि खरीदारी करने की अभी भी यहाँ पर जगह है, आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं। बढ़िया क्वालिटी का ये शेयर है और आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। और आज अगर हम देखें तो तकरीबन 2 या 2.5 महीने में आपका जो पैसा है वो डबल से भी ज्यादा पहुंच चुका है। 130 रुपए के लेवल पर मैंने बाइंग की सलाह दी थी। आज अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट आपका पैसा 3 गुना करने की कगार पर है, 3-2.5 गुना करने की कगार पर यह शेयर पहुंच चुका है। तो काफी ज्यादा फायदा, जिन्होंने उस वक्त खरीदारी की है तो काफी ज्यादा फायदा उनको मिला भी होगा। और देखिए मैं डेफिनेटली अब जब वीडियो बनाता हूं तो इसीलिए मैं कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और कुछ वीडियो आपको ऐसे मिल भी जाएंगे जो अच्छे होंगे। यहाँ पर अगर इसका जो बिजनेस को हम समझने की कोशिश करें तो ये इनकी वेबसाइट है। इनका जो बिजनेस है मेन वो काफी बेहतरीन मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पर ये है कि आप देखिए काम क्या करते हैं ये लोग। द ग्लोबल टेक्नोलॉजी पावर हाउस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, renowned by टेक्नोलॉजी फॉर टेक्नोलॉजी पावर प्रोवेस। और अगर हम दूसरी यहाँ पर बात करें कि क्या क्या चीजें बना, इनकी प्रोडक्ट कौन सी है, तो पॉलीमर। देखिए गाड़ियों में अब यही चीज सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं, मेटेलिक बनाते हैं। वैरोक लाइटिंग सिस्टम की बात करें तो वो भी ये बनाते हैं। और हर जगह में अगर मैं आपको यहाँ पर और डेप्थ में भी लेके जाऊँ तो काफी ज्यादा आपको इनकी रेंज ऑफ वैरायटीज मिल जाएंगी। पॉलीमर की अगर हम बात करें तो वो एक तरीके की नहीं होती, कई तरीके की आपको पॉलीमर प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। चाहे वो मिरर असेंबली की बात करें, रियर व्यू की बात करें, या कई सारी है। आप देखिए आप यहाँ पर गिनते गिनते थक जाएंगे, उतनी ज्यादा प्रोडक्ट आपको हर जगह पे मिल जाएंगी सिर्फ इस पॉलीमर के सेक्टर में। गाड़ियों की जो सीट को लेकर, सीट कवर से लेकर कई सारी जो चीजें होती है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। एक में आपको कम से कम 100 ऐसी चीजें मिलेंगी जो ये कंपनी बनाती है, अगर हम सिर्फ पॉलीमर की बात करें तो। अगर हम इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो वहां पर भी आपको रेंज ऑफ वैरायटीज मिल जाएंगी इसके अंदर। यहाँ पर हम देखने की कोशिश भी करें, अगर हम देखें तो अब जैसे ये कई सारी चीजें हैं, कई सारी चीजें हैं जो ये लोग बनाते हैं। डीसी कन्वर्टेबल की बात करें या फिर मोटर्स की बात, मैग्नेट की बात करें, वाइपर मोटर्स की बात करें, कई सारी चीजें हैं यहाँ पर। नेविगेटिंग ब्लूटूथ की बात करें, डॉट मैट्रिक्स की बात करें, क्लस्टर की बात करें, एलसीडी की बात करें, कई सारी चीजें हैं जो ये बनाती है।
वेरोक लाइटिंग सिस्टम की भी अगर हम बात करें तो वो भी ये कंपनी बनाती है और काफी बेहतरीन प्रोडक्ट इनकी होती भी है यहाँ पर। हालांकि गिरावट काफी ज्यादा आई थी पेंडेमिक के दौरान, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि शहर अब उन सारी चीजों से बाहर आ चुका होगा और एक बड़ी रैली हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर अगर मैं वेरोक लाइटिंग की भी अगर हम बात करें तो अलग अलग तरीके की लाइटिंग्स आपको चीज प्रोडक्ट इनकी मिल जाएगी। तो काफी बड़ा बिजनेस है इनका, इनकी फैसिलिटीज भी काफी बड़ी आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो छोटी कंपनी है, 4120 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो एनएससी में इसका जो वॉल्यूम ट्रेड है वो भी कुछ खास बड़ा नहीं है। बीएससी में 3 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड इसका देखने को मिल रहा है। और अगर हम देखें एनएससी में देखेंगे तो 27 लाख से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है और अभी वक्त हुआ है दोपहर के 12:20 हो रहे हैं। और डेफिनेटली जब पूरा दिन खत्म होगा तो शायद मुझे लगता है कि 60 से 65 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड आपको देखने को मिल जाएगा। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 85% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग है। एफआईएस के पास 0.27% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 5.63% की होल्डिंग है और दोनों ने ही अपनी होल्डिंग को कट डाउन यहाँ पर किया है। हालांकि इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया जरूर है, 0.86% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को जरूर मिल रही है। और आप देखिए पहले 0.44% की, मतलब एक बहुत बड़ा डबल होल्डिंग हो चुकी है इंश्योरेंस कंपनीज की यहाँ पर। प्रमोटर की बात करें तो तरंग जैन है जिनके पास 45% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिली। एक भी शेयर इनका गिरवी नहीं है। 7 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया, 10 एफआईआईस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो डीएसपी स्मॉल कैप फंड है जिनके पास 2.10% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 4.86% के आसपास देखने को मिल रही है। देखिए 300% का एक दमदार डिविडेंड भी ये पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 3 रुपए मिल रहे हैं और इसी साल फरवरी महीने में इस कंपनी ने इतना बड़ा डिविडेंड पे किया है। वेरोक इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, अभी भी दम है शेयर में के ऊपर जाने का, लेकिन काफी हाई पी के ऊपर ये शेयर पहुंच चुका है। काफी हाई पी के ऊपर पहुंच चुका है। 87 का पी है जबकि इंडस्ट्री पी 23 के आसपास देखने को मिला है। बुक वैल्यू 83 के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.82 है। ईपीएस 3.63 के आसपास और डिलीवरी तकरीबन 33 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 90% लोग खरीदने के साथ है और 5% लोग होल्ड करने के बाद, मतलब 95% लोग यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। उनका मानना है कि खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना जो कर सकते हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जबकि 5% लोगों का यहाँ पर बेचने का भी मत है यहाँ पर। अगर मैं आपको इनके रिजल्ट्स दिखाऊं तो पिछले 2 क्वार्टर के जो इनके नतीजे हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं और एक्चुअली ये एक्सपेक्टेड भी था। रीजन यही है कि पेंडेमिक के दौरान इनका जो प्लांट्स थे वो सारे के सारे बंद थे और जो सप्लाई थी वो भी बंद थी, डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो उसी के चलते एक बड़ी गिरावट हमें इनके, मतलब एक बड़े लॉसेस हमें यहाँ पर देखने को मिले। 320 करोड़ का लॉस जून क्वार्टर में हुआ है, मार्च क्वार्टर में 126 करोड़ का लॉस हुआ है। हालांकि इससे पहले कंपनी ने 21 करोड़ से 30 करोड़ या फिर 85 करोड़ तक के प्रॉफिट भी कमा के दिए हैं। तो देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्वार्टर में कैसे नतीजा आता है, क्योंकि डेफिनेटली जून से तो बेटर ही आएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग अनलॉक के फेज में है, ऑलरेडी सारी चीजें कामकाज कर रही है, प्लांट्स भी खुल चुके हैं और जो सप्लाई चेन है वो भी धीरे धीरे वापस लौट रही है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी यहाँ पर लौटती हुई देखने को मिलेगी। अभी भी और बड़ी रैली की हम यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि अगर हम देखें तो 85% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर एफआईआईस ने गिराई है। 6.77% की जो होल्डिंग थी वो हर क्वार्टर में कम होकर 0.27% तक पहुंच चुकी है। म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई है और घटाई और बढ़ाई देखने को मिला है। पहले 5.14% की थी, बाद में 7.57%, मतलब काफी होल्डिंग बढ़ाई, अब बाद में कम भी की, अब 5.63% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 0% की होल्डिंग थी, बाद में 0.44 हुई, अब 0.86% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल वेरोक इंजीनियरिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली शेयर में अभी भी दमखम है और ऊपर जाने का, क्योंकि देखिए यहाँ पर चीजें ये है कि ऑटो एंसिलरी सेक्टर की जो कंपनियां हैं उसमें एक तेजी यहाँ पर लौट रही है। उसमें एक जो बड़ा हाथ है वो सरकार का भी है, क्योंकि सरकार ने अनाउंस किया है कि जो भी ऐसी कंपनियां हैं उनको वो लोग इंसेंटिव बांटेगी जिससे एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सके। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा डिसीजन होगा इन कंपनियों के लिए और वेरोक इंजीनियरिंग में भी तेजी आने की उम्मीद और भी ज्यादा तय है। मुझे लगता है कि अभी भी शायद 350 रुपए तक जाने का दमखम रखता है, लेकिन हाँ काफी हाई पी के ऊपर पहुंच चुका है तो मुनाफा वसूली हावी जरूर होगी।
मुझे लगता है कि 330 340 तक पहुंचने के बाद यहाँ पर एक आपको गिरावट भी देखने को मिलेगी, करेक्शन भी आएगा। तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहिएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं तो आप मुनाफा वसूली कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो आप बने रहें, और अगर गिरावट आती है तो आप थोड़ी और क्वांटिटी भी ऐड वहां पर कर सकते हैं। तो वैरोक इंजीनियरिंग मुझे लगता है कि 330 रुपए तक पहुंचने के बाद, 330 340 रुपए तक पहुंचने के बाद एक शार्प करेक्शन आएगा, एक गिरावट आएगी, और वापस इसको 300 रुपए तक भी लेके जा सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में यहाँ पर 380 से 400 रुपए के भी टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। वैरोक इंजीनियरिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।